हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। जो हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने फिज़िक्स के प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से शुरू करने वाले हैं +2 की। तो हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसके शुरू करते हैं फ्रॉम दी बेसिक्स। मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँगी सबसे पहले। So, what do you mean by haloalkane and what do you mean by haloarenes? Haloarenes. आपको haloalkanes के बारे में क्या पता है और haloarenes के बारे में क्या पता है? सबसे पहले अगर ये मेरा कोई कार्बन ग्रुप है, ठीक है, उस कार्बन ग्रुप के साथ, जिसको मैंने कार्बन ग्रुप को मैं R मानूंगी आगे से, ठीक है। आप आगे से ये ध्यान रख लेना कि मैंने एक कार्बन ग्रुप लिया, मिथाइल, इथाइल या फिर हमने कोई भी कार्बन ग्रुप लिया, उसके साथ एक H लगा हुआ है, लाइक CH4, उसका एसिड एक्सपांड करके हमने लिख लिया एसिड। मैंने R को मान लिया अपने मिथाइल ग्रुप, उसके साथ एक H लगा। अब मैंने क्या किया, ये जो H है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद X। इसको मैंने X के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। X क्या है एक्चुअल में? X इज़ अ हैलोजन। इसको मैंने एक हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली चीज़ हेलोअल्कीन बन जाएगी, हेलोअल्केन बन जाएगी। गलत लिखा है मैंने, हेलोअल्केन बन जाएगी ये वाली चीज़, कि मैंने एक मिथाइल ग्रुप या फिर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लिया, उसके साथ मैंने हैलोजन ज्वाइन कर दिया, तो हेलोअल्केन बन जाएगी। हेलोएरीन क्या है? मैंने एक रिंग ली, बेंजीन रिंग ली, उसमें एक H लगा हुआ है, इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह मैंने लगा दिया एक X ग्रुप। और X ग्रुप क्या है? हैलोजन है। हैलोजन अब कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैं जो आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। ये है हमारी जो बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। बाकी कुछ पैराग्राफ्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की, हम सीधा क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसको। जैसे मेरे पास हेलोअल्केन्स हैं, अब आपको पता है हेलोअल्केन्स क्या होते हैं। अब मैंने क्या किया कि हेलोअल्केन्स को हमने डिवाइड कर दिया 3 टाइप्स में, कि एक हमारे पास है मोनो, एक है हमारे पास डाई और एक है हमारे पास ट्राई। मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो में अब क्या है, CH3 के साथ मैंने अगर एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया, एक लगा है, तो ये हो जाएगा मोनो। अब मैंने यहाँ पे भी CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने CH2 ले लिया, यहाँ पे भी CH2 ले लिया। अब इसके साथ भी मैंने हैलोजन ग्रुप लगा दिया और इसके साथ भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या मेरा हो जाएगा? डाई। और अगर ट्राई में CH2, CH2 और CH2 लेके मैंने इन सब के साथ हैलोजन ग्रुप लगा दिया, तो ये मेरा हो जाएगा ट्राई, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये तो इजी टॉपिक था, ठीक है। वैसे ही हेलोएरीन्स को भी मैंने डिवाइड कर दिया 3 टाइप्स में। हेलोएरीन्स को भी, जैसे अगर मैंने एक बेंजीन रिंग ली, उसमें एक लगा दिया तो हमारा हो जाएगा मोनो, एक X ग्रुप लगा दिया मोनो, 2 लगा दिए डाई और 3 लगा दिए ट्राई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, जो कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्ड, CX कार्बन बॉन्ड। अब मैंने इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब आप अल्काइल हैलाइड किसे बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड या फिर इसको हेलोअल्केन्स भी बोलेंगे। अब ये आप किसे बोलेंगे
कि एक सपोज़ आपका एक ये कार्बन है जिसको हमने मान लिया CH3, ठीक है। मैंने इसके इधर एक R ग्रुप लगाया है और इधर मैंने X लगा दिया है, ठीक है। और ये X क्या है हमारे पास? X हमारे पास है हैलोजन। अब इसमें क्या है, जो हैलोजन के जो साथ वाला कार्बन है उसमें आप देख लो कि कौन सी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये एल्काइल हलाइड हो जाएगा। कुछ नहीं है, साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एल्काइल हलाइड। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, जो कि कंडीशन आती है एलाइलिक हलाइड की। एक कंडीशन आती है एलाइलिक हलाइड की, ठीक है। एलाइलिक हलाइड में क्या होता है? एलाइलिक हलाइड में क्या होता है कि जैसे ये एक चेन लगी हुई है, इसके साथ मैंने ले लिया ये कार्बन जिसका डबल बॉन्ड है, और इसके साथ मैंने कार्बन ले लिया ये वाला, तो ये हैलोजन जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर उससे पहले वाला बॉन्ड या उससे प्रीवियस बॉन्ड जो है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो ये वाली जो पोजीशन है जिस पे एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये इसको एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा वो एलाइलिक हलाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हलाइड। सपोज़ मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया तो एलाइलिक फ्लोराइड हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर इससे अगली कंडीशन आती है वेनाइलिक की कंडीशन आती है, वेनाइलिक हलाइड की। अब वेनाइलिक हलाइड की कंडीशन में क्या होता है कि मैंने क्या किया, एक R ग्रुप लगाया, इसके साथ मैंने ले लिया एक डबल बॉन्ड, और मैंने इसके साथ ही डबल बॉन्ड के साथ वाला मैंने कार्बन नहीं लगाया है, बट इसके साथ ही मैंने एक हैलोजन अटैच कर लिया, मतलब इसी के जो डबल बॉन्ड में है कार्बन उसी के साथ मैंने एक हैलोजन ज्वाइन कर लिया। तो इसकी सबसे पहले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके साथ मैंने क्या ज्वाइन कर दिया है, हैलोजन ज्वाइन कर दिया है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे वेनाइलिक हलाइड। और वेनाइलिक हलाइड अगर सपोज क्लोरीन है तो वेनाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, अगर ब्रोमीन है तो वेनाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वेनाइलिक हलाइड हो जाएगा ये, हाँ वाली पोजीशन। अब अगर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है एक बेंजीन रिंग, और इसके साथ मैंने एक कार्बन लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक हैलोजन ज्वाइन कर लिया, तो ये बेंजाइलिक हलाइड हो जाएगा। ये कार्बन पे कौन सा बॉन्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो बेंजाइलिक हलाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है ये वाली कंडीशन, जिसमें मैंने क्या लिया है, इसके जो बिल्कुल पास ही मैंने डायरेक्टली ही एक हैलोजन अटैच कर दिया है इसमें, तो ये होता है एराइल हलाइड। ये वाली कंडीशन को हम एराइल हलाइड बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल साथ में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर आप 11th से करते आए होंगे कि प्रीफिक्स 1 प्लस प्रीफिक्स 2 प्लस वर्ड रूट और प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, ऐसे होता है। ये वाला आपको वैसे पता होगा, मैं फिर भी आपको एक बार बता दूँ। तो प्रीफिक्स 1 में क्या आता है कि आपका ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये वाला बताना होता है, ठीक है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडाइज। अगर साइक्लिक चेन है तो साइक्लो आ जाएगा प्रीफिक्स 2 में। वर्ड रूट में क्या आ जाता है कि वर्ड रूट में आ जाता है कि कार्बन की चेन कैसे मिथ है, इथ है, प्रॉप है, कैसी चेन है। उसके बाद यहाँ पे एन, इन, आइन आ जाता है। और सफिक्स 2 में क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो,
ये हमारी हो गई IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हाँ सर ये भी पढ़ाई थी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ी होगी, सो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, साइज डिफरेंस देखना होता है। साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब आपको इनऑर्गेनिक में अगर आपने पढ़ा हो तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, आयोडीन का। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, आयोडीन की होगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। फ्लोरीन की फिर ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके साथ, साइज के साथ, ठीक है। फिर डायपोल मूवमेंट इज सिंपली क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसके साथ आर ग्रुप लगा दो, कोई अटैच कर दो, ठीक है। सो अब हम जो मेन चीज़ करते हैं दैट इज़ मेथड ऑफ प्रेपरेशन। दिस इज़ द मेन थिंग जो मैं पढ़नी होती है। ये नीचे और नोट्स हैं, वेट मेरे मेथड ऑफ प्रेपरेशन की अब हम बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम देखें, हम डार्जन्स रिएक्शन के बारे में देखें, डार्जन्स रिएक्शन में क्या है, आप हेडिंग डाल सकते हो, डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। ये बेस्ट है कि आपको पता करना हो एल्काइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो बेस्ट है। अब मैंने इसमें क्या लिया, आर के साथ एक OH ग्रुप जॉइंट है। अब इसको मैंने ले लिया SOCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होता है, जो OH जो लगा होता है ना, इसकी जगह हमें क्या लगाना होता है, हैलोजन लगाना होता है। किसके साथ, जो R ग्रुप होता है इसके साथ हमें हैलोजन लगाना होता है। तो हैलोजन लगाने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम जो OH है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। OH जो होगा अगर हम उसको हटा देंगे तभी तो क्या होगा, इसमें हैलोजन लगेगा। अब इस रिएक्शन में हैलोजन कौन सा प्रेजेंट है, Cl2 हैलोजन प्रेजेंट है। तो हमें OH हटाकर Cl2 लगाना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, R के साथ लगा दिया Cl लगा दिया, ये बन गया आपका अलग स्ट्रक्चर। फिर अब OH और OH को हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने OH को क्या किया, इसको एक O है और एक ये O है, तो हमने इसके साथ निकाल दिया SO2, ठीक है। और H को हम दूसरे Cl के साथ कंबाइन कर देंगे, दैट विल बी HCl, ठीक है। सो ये डार्जन्स रिएक्शन है जो कि बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है अगर आपको स्ट्रक्चर नोट करना है, इसका एल्काइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नोट करना है, तो आपको ये बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। आपको क्या करना होता है इस केसेस में, आपको OH हटाना है और X लगाना है। X को आप फिलअप कर सकते हो बाय एनी ऑफ द हैलोजन। OH हटाना है, X लगाना है, X को अपने हैलोजन के साथ रिप्लेस कर लो, ठीक है। डार्जन्स रिएक्शन हो गई, अल्कोहल से बनाई है हमने। अब हम दूसरी एक बार रिएक्शन करते हैं। अब इसमें क्या लिया हमने, अगेन हमने एक ROH लिया। अब इसमें क्या किया हमने, इसकी रिएक्शन की विद PX3 के साथ रिएक्शन की। तो इसके साथ अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब ये क्या है, 3 हैलोजन्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसके साथ R और X को रिएक्ट करा देती हूँ। OH हटाओ, X लगाओ, ठीक है।
और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं इसे 3 बना देती हूँ। ये 3 बार निकलेगा R, और फिर ये भी 3 बार निकलेगा। ठीक है, तो फिर प्लस निकाल देते हैं हम। क्या क्या बचा? H बचा, O बचा और P बचा। तो H, O और P का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? हमने सुनोगे H3PO3 स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, और इससे, इस स्ट्रक्चर से हमने क्या की, इसकी कर दी हमने बैलेंसिंग। आई होप सबको समझ आ गया होगा। PX5 के साथ रिएक्शन करके आप देखना। देखते हैं, होमवर्क है ये, मैं डिस्कस करूँगी कल की क्लास में। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब हमने जैसे किया ROH के साथ हमने लाइक कोई रिएक्शन की और उसको RX बना दिया। ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कैसे, मेथड पूरा मैकेनिज़्म क्या है इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें एक R और OH अटैच्ड होता है। ठीक है, उससे पहले हम कह लेते हैं एक HX हम ले लेते हैं, कोई भी कैटलिस्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट की रिएक्शन करते हैं। ये इन दोनों के क्या है, ये इन दोनों के एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या किया, ये X क्या किया, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी लेके भाग गया। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन बनेगी H++ X नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन चल रही थी ऐसे करके, तो H+ आ गया इसके पास कि मुझे भी दे दो इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ठीक है, उसने कहा कि ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। तो उसने क्या किया, ROH की रिएक्शन करा दी। आपको पता हो कि O के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो लोन पेयर के साथ रिएक्शन हुई और यहाँ पे H लग गया। अब क्या हुआ, O पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका लोन पेयर तो कोई और ले गया, एटम कोई और हाइड्रोजन एटम उसका लोन पेयर ले गया, तो उस पर क्या आएगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, अब कहेगा RG तुम तो अपना खुद का देख लो, मैं जा रहा हूँ बनाने वाटर। तो क्या हुआ, यहाँ से निकला और ऑक्सीजन ने बना लिया अपना वाटर, और ये इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया और ये इसको बना के चला गया। ये इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया और ये बन गया R++ H2O। ये तो स्टेबल हो गया। अब R+ क्या करेगा, वो तो कह रहा है कि मैं तो अनस्टेबल हो गया, मुझे भी स्टेबल करो। ये क्या हो गया, R+ क्या कह रहे हैं, मैं तो अनस्टेबल हो गया, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, तुम तो मेरे इलेक्ट्रॉन ले गए, H2 बना लिया तुमने, मैं क्या करूँगा, मैं तो अनस्टेबल हो गया। तो उसने क्या किया, अब हमारे पास याद हो तो हमारे पास एक X नेगेटिव पड़ा है, तो R पॉजिटिव पे X नेगेटिव का अटैक हो गया और इसने बना लिया RX। स्टेबल कंपाउंड हो गया, प्लस माइनस क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, और ये बन गया एल्काइल हैलाइड। तो इसकी मैकेनिज़्म क्या थी, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करनी होती है प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन को तोड़ना, किसके साथ, हैलोजन के साथ, पहले उसको तोड़ देना और उसको फिर हमें जोड़ देना है R वाली, जिसके साथ R लगा हो ग्रुप के साथ, उसके साथ जोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वाटर निकाल देना है। वाटर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2 करने के बाद क्या आ जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, किसका, कार्बन का। तो फिर उसके बाद X नेगेटिव का अटैक हो जाएगा उस पर और ये हमारी मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक तो होती है H नेगेटिव शिफ्ट,
और एक होती है CH यानी मिथाइल नेगेटिव शिफ्ट। ये वाली हम शिफ्ट बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे H नेगेटिव शिफ्ट के बारे में। H नेगेटिव शिफ्ट में क्या होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। सपोज़ ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CH और इसके CH2 लगाओ और इधर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब आपको पता हो पॉजिटिव चार्ज के जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। और ये जो इसके साथ H लगे होते हैं उसको कहते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि इसमें से ये वाला जो एक हाइड्रोजन है उसको क्या आ गया, इस पे आ गया तरस। तो ये क्या किया इसने, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर किसके पास भाग गया, इसके पास CH2 के पास। तो एक कुछ स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ऐसे CH3 CH2 और इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये तो स्टेबल हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये चीज़ देखनी है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, पहले वाले में मैंने देखा अल्फ़ा कार्बन ये वाला था और यहाँ पे क्या थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे। कितने, 2 हाइड्रोजन थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। आपको पता होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और मैंने आपको उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपकी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब इधर देखो, अब इधर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, इधर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। इसके साथ कितने, 3 और इसके साथ 2 और इसके साथ कितने, ये थोड़ी ना होगा, ये और ये कितने टोटल हो गए। इसको मैं क्यों कंसिडर कर रही हूँ, कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे। इसके साथ ये अल्फ़ा कार्बन था, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच थे और यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे और यहाँ पे कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई। मतलब इसने क्या किया, H नेगेटिव शिफ्ट किया टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है, सपोज़ ये कार्बन है और इसके यहाँ पे मैंने मिथाइल लगाई हुई है। अब ये वाला जो मिथाइल है वो क्या किया उसने, ये कार्बन उठाकर, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन उठा के चला गया CH2 के साथ और इसने स्ट्रक्चर बना लिया कुछ ऐसा, CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास CH3 और यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो भाग गया उसका इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इधर देखो मिथाइल शिफ्ट हो गई और इधर अब देखो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है। एक ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 2, 3 3 6 7 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गई इधर। और इधर कितने थे, इधर तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखो सिर्फ एक ही कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन से डायरेक्टली 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब मैंने बताना है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट की या फिर मिथाइल शिफ्ट की, हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी। आप देख सकते हैं अब अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगी उसकी शिफ्ट हो जाएगी मेजरली,
वैसे अगर हम प्रायोरिटी देखें तो फिर हम हाइड्राइड शिफ्ट की है प्रायोरिटी को ज़्यादा मानते हैं। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो रिंग होती है, जैसे कोई रिंग है 4 कार्बन की, ये 3 कार्बन रिंग में नहीं होता है और न ही 6 कार्बन रिंग में होता है। इसका मैं कारण बताऊंगी, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, इसके साथ मैंने एक CH2 अटैच किया हुआ है पॉजिटिव में, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी। और एक मैंने 5 वाला रिंग ले रखा है और इसके यहाँ पे CH2, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन होगी, बट ना 3 वाले में होगी ना 6 वाले में होगी। और इसका कारण क्या है, 4, 5, 6, मतलब जिसमें रिंग में 4 कार्बन होते हैं वो क्या चाहता है कि 6 पे शिफ्ट हो जाए। वो मतलब पहले तो चाहेगा कि 4 में 5 में बन जाए, 4 कार्बन है 5 कार्बन की चेन बन जाए, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती है। और जो 5 होगी वो तो बोलेगी 6 बन जाए। तो अब 6 स्टेबल है तो 6 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 6 क्यों भी चाहेगी कि मेरा आगे चले जाए। ठीक है, और 3 में डांसिंग रेजोनेंस होती है, तो फिर इसके कारण नहीं होता। ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल देते हैं रिंग एक्सपेंशन की, कि मैंने ये एक ली 4 की और इसके साथ मैंने एक लगा दिया ग्रुप, दैट इज़ आर CH2 पॉजिटिव। अब क्या हुआ, इसने तोड़ दिया इसके साथ नाता और इसने क्या किया, इसके साथ नाता जोड़ लिया तरस खा के। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसके पास ये बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड तो चला गया, तो अब वो बॉन्ड उसके पास चला गया। तो ये होती है रिंग एक्सपेंशन। अब इसको आप अरेंज कर दो, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की बन गई और ये ऐसे अरेंज कर दो तो ये 5 कार्बन की चेन बन गई। अब 5 कार्बन की चेन लेते हैं, CH2 इधर लगा दो। अब इसको इस पे तरस आएगा, इसने इसके साथ जोड़ दी, अब इसका पॉजिटिव इधर चला जाएगा और ये बन जाएगी ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये होगी रिंग एक्सपेंशन। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रिंग एक्सपेंशन की, फिर हाइड्राइड की, फिर मिथाइल की होती है। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो 27 मिनट्स में इतना ही करा दिया, दैट्स टू गुड कि आज हमने इतने अच्छे से पढ़ाई की और ऑर्गेनिक का बेसिक लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। So if you like the today's video, ओके, मैंने सोचा था टेक्स्ट में डाल देती हूँ इसको, फिर वैसे ठीक है, ओरिजिनल में कन्वर्ट टू टेक्स्ट तो हो नहीं रहा। ये तो नया चला दिखा, वेट, थैंक यू के लिए भी नया बन गया, वाओ, सुंदर लिख देते हैं थोड़ा सा, बोलो टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी, थैंक यू के चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया। मुझे तो सुंदर लिखना था, वेट, आई नो हाउ टू राइट ब्यूटीफुल। ये वाला पेन अच्छा चलता है ना, बस। So thank you for attending today's session. If you like this session तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लोगों के साथ शेयर कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मुझे अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया हो। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से नीट के लिए। सो गुड बाय।